आज मैं एक ऐसी एसपी साहिबा की कहानी लेकर आई हूँ जो मार्केट में सादे कपड़ों में एक साड़ी खरीदने जाती हैं और जो वो साड़ी खरीदती हैं वो दुकानदार उन्हें पुलिस को पकड़वा लेता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि पुलिस मुझे पहचान लेगी और पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ उलट होता है। जैसे ही थानेदार आता है, वो आते ही एसपी मैडम को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसके बाद उन्हें पकड़कर सीधा लॉकअप में डाल देता है। क्योंकि वो मैडम बहुत ईमानदार थी, उसके ईमानदारी के किस्से थे चारों तरफ। उसके बावजूद भी उसके साथ एक हवलदार, एक थानेदार ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है, ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे के रोमांच को। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आप मजबूर हो जाओगे और आपको बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी। शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में एक इलाका होता है जहां पर एसपी मैडम रहा करती हैं। एसपी मैडम एक जो सरकारी आवास है उसी में रहा करती हैं। लेकिन एक दिन जब ये एसपी मैडम अपनी ड्यूटी जा रही थी, उसी दौरान इसका भाई आता है और भाई कहता है कि दीदी, मेरी शादी है, आपको जरूर आना होगा। जैसे ही वो अपनी दीदी से इस बात को कहता है तो एसपी रजनी सिंह कहती हैं कि ठीक है भाई, आऊंगी। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा तो मैं आपके पास शादी में आपकी मैं जरूर आऊंगी। तभी उसका भाई कहता है कि अगर आप नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूंगा और मेरी शादी न होने का कारण आप रहेंगी, देख लेना। इस बात को सुनकर वो बहन कहती है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। और उस दिन वो अपनी ड्यूटी पर जाती है, अपने सारे काम करती है। लेकिन उसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आती है तो वो शाम को सोचती है कि क्यों ना एक साड़ी खरीद ली जाए, क्योंकि शादी में जरूरी तो नहीं कि एसपी मैडम हर जगह वर्दी में जाएंगी। और वो अपने भाई की शादी के लिए एक साड़ी खरीदती है। वो साड़ी खरीदने के लिए सुरेश साड़ी भंडार में जाती है और वहां जाकर अपने लिए एक साड़ी देखती है। काफी मशक्कत के बाद उसे एक साड़ी पसंद आती है और उस साड़ी का वो प्राइस पूछती है तो वो दुकानदार बताता है कि ये साड़ी 10,000 रुपए की है। वो उसे 10,000 रुपए देती है और उस साड़ी को लेकर चल देती है। जब उस साड़ी को लेकर जाती है तो वो वहीं पर जाकर थोड़ी ही दूरी पर एक और दुकानदार था, जिस दुकानदार के पास से उसे और कुछ सामान लेना था, वो वहां से सामान लेती है। फिर वो तीसरे दुकानदार पर जाती है, वहां से भी कुछ कॉस्मेटिक का सामान उसे लेना था। जैसे वो सामान लेती है और अपनी साड़ी का बैग काउंटर पर रखती है उसे पैसे देने के लिए, तो वो देखती है कि उसकी साड़ी में जगह जगह खासर है। खासर क्या होते हैं कि जैसे साड़ी में धागे का गुच्छा सा पड़ जाता है, उसे खासर बोलते हैं। वो उसी दुकान में उस साड़ी को फैला कर देखती है तो वो दुकानदार कहता है कि बहन जी, ये साड़ी तो खराब है, साड़ी में खासर लगे हुए हैं। इधर वो एसपी साहिबा को भी समझ में आ जाती है। वो कहती है कोई नहीं, अभी तो लेकर आई हूँ, बदल कर आती हूँ, बदल लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो एसपी मैडम तुरंत उसी साड़ी भंडार में जाती हैं, सुरेश साड़ी भंडार में, और उस दुकानदार से कहती हैं कि भाई, ये तुमने जो साड़ी मुझे दी है इसमें खासर है, ये साड़ी खराब है, ये अच्छी नहीं लग रही है, मुझे इसे बदलना है। वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे बदल लेता हूँ। और अब उसे वो और साड़ियां दिखाने लगता है, लेकिन उसके जैसी कोई भी साड़ी उसे पसंद नहीं आती है। हर साड़ी में कोई न कोई नुक्स उसे नजर आता है। अब वो कहती है कि भैया, मुझे कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही है, आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए, मैं कहीं और से साड़ी ले लूंगी। जैसे ही ये बात एसपी मैडम कहती है तो दुकानदार को गुस्सा आता है और कहता है कि क्या आपको पता नहीं, ये बोर्ड लिखा हुआ है कि पैसे कभी भी वापस नहीं किए जाएंगे। अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उसे सिर्फ बदल कर दिया जा सकता है, आपको पैसे वापस नहीं दे सकते। जैसे ही वो बोर्ड की तरफ उंगली करता है तो वो मैडम भी उसे देखती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मैं तो आपकी साड़ी को लेकर अपने घर भी नहीं गई, इतने में ही कौन सी बात हो गई कि आप पैसे वापस नहीं करेंगे। ये तो गलत बात है, आप मेरे पैसे वापस करिए, मुझे और जगह से शॉपिंग करनी है, मुझे साड़ी खरीदनी है। इस बात पर दुकानदार कहता है कि या तो आप सीधे रास्ते यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और फिर आपकी खैर नहीं। इस बात पर रजनी सिंह सोचती हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो। वो मन ही मन सोचती हैं कि वो तो आकर वैसे भी मुझे पहचान ही लेंगे और ये तो गलत है। रूल्स थोड़ी ना है कोई किसी ने सामान ले लिया और पैसे गलती से दे दिए तो उन्हें वापस ना दिया जाए। इस बात को सोचती हैं और कहती हैं ठीक है, तुम बुला लो पुलिस को। जब ये बातें उन दोनों में हो रही थी तो काफी दुकानदार
और काफी बुजुर्ग लोग और राहगीर भी देखने लगे थे कि ये क्या बहस हो रही है। थोड़ी ही देर में वहां का थानेदार आता है और थानेदार आने के बाद कहता है क्या हुआ। तभी वो एसपी मैडम बताती हैं कि मैंने यहाँ से सामान खरीदा और मैं उसे वापस कर रही हूँ तो ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। इस बात पर दुकानदार उससे कहता है कि क्यों जी, देते क्यों नहीं तुम इसके पैसे। तो वो कहता है कि साहब, इस बोर्ड को देख लीजिए, मैंने बोर्ड लगा रखा है कि चाहे कोई कितने भी पैसे का सामान ले ले, पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। इस बात पर एसपी मैडम कहती हैं कि मैंने तो इस सामान को लेकर घर तक भी नहीं गई हूँ, इतनी देर में तो बदल ही सकते हैं, और फिर भी वो सामान अच्छा नहीं है, वो गलत है, घटिया क्वालिटी है उसकी। इस बात पर अब जो दुकानदार है वो जो थानेदार आता है उसे एक साइड में लेकर जाता है और 500 का नोट उसकी जेब में रख देता है और कहता है कि ये काम मामला यहीं पर रफा दफा करो। तभी वो कहता है कि ठीक है। तो वो उस एसपी मैडम के पास आता है और उन्हें वो पहचान नहीं पाता है और आने के बाद कहता है कि मैडम, बदले में तो सामान दे रहे हैं ना, आप ये सामान लेकर जाइए और क्या परेशानी है आपको। तभी एसपी मैडम कहती है कि मुझे बदले में सामान नहीं चाहिए, इनकी दुकान में कोई भी चीज मुझे पसंद नहीं आई है तो मैं कैसे ले सकती हूँ। लेकिन वो पुलिस वाला एसपी मैडम की एक भी बात नहीं सुनता है और अब उससे कहने लगता है कि या तो सीधी तरह जो लेना है वो ले लो, नहीं तो यहाँ से निकलते बनो, नहीं तो आपको लॉकअप में बंद होना पड़ेगा। इस बात पर रजनी मैडम को गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि ऐसे कैसे मुझे निकलना पड़ेगा, ऐसे कैसे तुम कह सकते हो, मैं तो यहीं पर रहूंगी और मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगी, ये तो कोई कानून नहीं है। तभी वो दरोगा कहता है कि मुझे ज्यादा कानून के बारे में मत बताओ, मुझे सारे कानून पता हैं और मैं तुम्हें 1 मिनट में याद दिला दूंगा कानून क्या होते हैं। वो लड़की कहती है जो एसपी मैडम है कि कोई बात नहीं, अब तुम मुझे कानून ही याद दिलाओ, मैं भी तो देखूं कैसे कानून है, क्या तुम्हारा यहाँ का जो तरीका है लोगों को डील करने का। तभी वो कहता है कि तुम देखने में तो पढ़ी लिखी लग रही हो, लेकिन तुम्हें अकल दो रत्ती की नहीं है। और वो तुरंत कहता है कि चलो थाने चलना है। तभी एसपी मैडम कहती हैं कि तुम मुझे ऐसे नहीं अरेस्ट कर सकते, कम से कम तुम्हारे साथ लेडी कांस्टेबल तो होना चाहिए मुझे अरेस्ट करने के लिए। तभी वो पुलिस वाला तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करता है और वहां से दूसरी जिप्सी में लेडी कांस्टेबल आती है और अब वो उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इस बात पर एसपी मैडम कहती हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दरोगा कहता है कि करवा लेना जिससे जो करवाना है, तुम्हें एक रात लॉकर में रहोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही जाकर उसे लॉकर में डालते हैं तो एसपी मैडम बताती हैं कि तुम मुझे लॉकर में एक रात किस जुर्म पर रख सकते हो, तुम्हारे पास पावर कहाँ से है। इन बातों को जब कानूनों को वो दरोगा को बता रही थी, उसी दौरान एक लेडी कांस्टेबल देखती हैं और वो देखते ही उन्हें पहचान जाती हैं। लेकिन एसपी मैडम कहती हैं कि अभी तुम्हें कुछ नहीं कहना है, इशारों ही इशारों में बताती हैं और वो लेडी कांस्टेबल चुप हो जाती है। अब जब उनकी दलीलें चल रही थी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को कानून बता रहे थे, तभी दरोगा को इतना गुस्सा आता है कि दरोगा तुरंत अपनी लेडी कांस्टेबल से कहता है कि इसे जाकर इसे बताओ पुलिस की पावर क्या होती है। जैसे ही लेडी कांस्टेबल अंदर जाती है और अंदर जाकर जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तुरंत एसपी मैडम अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाती हैं और कहती हैं कि ये मेरा आई कार्ड है, मैं यहाँ की नई एसपी हूँ। और इस बात को देखते ही अब वो महिला जो उसे पीटने के लिए अंदर गई थी वो उसे सल्यूट करती है और दूसरी महिला भी सल्यूट करती है। जैसे ही थानेदार ये चीज देखता है तो उसे बहुत अचंभा होता है और अब वो समझ जाता है कि कोई ना कोई अलग ही मसला है और वो अब उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है आप कौन हो। तभी वो जिस महिला को मना किया था बताने के लिए, वो महिला कहती है कि ये यहाँ की नई एसपी हैं। इस बात को सुनते ही अब वो दरोगा उस एसपी मैडम के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन जो एसपी मैडम थी वो अपने सख्त कानून के लिए जानी जाती थी, वो अपने सख्त फैसले लिया करती थी और रिश्वतखोरी को और ऐसे मामलों को बिल्कुल भी अपने एरिया में नहीं होने देती थी। इसी वजह से उनकी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था और अब सामने उनके जो एक क्रिमिनल कह सकते हो आपको, अपराधी था, वो एक दरोगा था, लेकिन वो उसे भी नहीं बख्शती हैं। जब वो अपने सीनियर अधिकारी को कॉल करती हैं और बताती हैं कि इसने ऐसे ऐसे किया है और इसने रिश्वत ली है, जब सीनियर अधिकारी आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये आप जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है।
तभी वो मैडम कहती हैं कि हाँ, सबूत मैं लेकर आऊंगी, मैं कानून के सारे नियम जानती हूँ और कानून को सबूत की जरूरत होती है। अब वो सीधी उसी दुकान पर जाती है और उस दुकान पर जाकर सीसीटीवी कैमरा खंगालने के लिए कहती है, उसका रिकॉर्ड देखने के लिए कहती है। तो वो जो दुकान वाला है वो भी पता चल जाता है उसे भी कि ये एसपी मैडम है और यहाँ की नई एसपी हैं। जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उन्हें भी पता चल जाता है कि जिसकी इस दुकानदार ने बेइज्जती की है, जिसका सामान नहीं बदला था, वो तो यहाँ की नई एसपी हैं। अब इस दुकानदार की खैर नहीं। दुकानदार हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो तुरंत एसपी मैडम उस नोट को पटवाती हैं, जो नोट लिखा हुआ था कि पैसे वापस नहीं होंगे। उस नोट को हटा देता है और वहां पर उसको सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देता है और बार बार माफी मांगता है। अब वो मैडम उस सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग उसको दिखाती हैं। उसमें वो पुलिस वाला साफ साफ रिश्वत लेता दिखाई दे रहा था और उस मैडम का सारा जो मामला था वो भी सामने दिखाई दे रहा था। इस बात को देखकर अब सारे जो सबूत थे वो जो थाना इंचार्ज था उसके खिलाफ थे, उसे सस्पेंड करा दिया जाता है। और जब सारे सबूत मिलते हैं तो उसे 4 साल की जेल भी होती है। जैसे ही ये मामला यहाँ पर होता है उसके बाद ये महिला ऑफिसर अपने भाई की शादी में जाती है। भाई पूछता है कि दीदी बहुत देर लगा दिया आपने आने में। तभी वो बताती है कि दरअसल जब मैं तुम्हारे यहाँ आने के लिए साड़ी की शॉपिंग कर रही थी तो मेरे साथ ये मामला हुआ। जैसे ही वो ये मामला बताती है तो उसका भाई कहता है कि दीदी आप तो रोज ही ऐसे काम आपके साथ होते रहते हैं और लोगों को कब तक सुधारोगे। तभी वो कहती हैं कि जिस एरिया में मैं रहूंगी उस एरिया में तो कम से कम मैं रिश्वतखोरी नहीं चलने दूंगी। ये हमें ड्यूटी के समय पर शपथ दिलाई जाती है, ड्यूटी के समय हमें ये सारी चीजें बताई जाती है जिनके प्रति ज्यादातर पुलिस वाले निष्ठावान नहीं होते। लेकिन मुझे अपनी जो ड्यूटी है वो कर्तव्य और निष्ठा से निभानी है, मुझे और कोई झमेला नहीं चाहिए। उसका भाई हंस देता है। अब दोनों बहन भाई शादी एंजॉय करते हैं और उसके बाद वो महिला अपनी ड्यूटी पर जाती है, अपने काम को बड़ी ही ईमानदारी से करती है। ये थी रजनी, एक एसपी मैडम है जिनकी सच्ची कहानी, जो कि बिहार के पटना से हैं। आपको सुनकर इस कहानी से क्या सीख मिली है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन वीडियोस को लाने का बस यही उद्देश्य होता है कि आप लोग इससे कुछ छोटी मोटी जानकारी जुटा सकें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। अपने जीवन को अच्छे से जिएं और किसी भी ऐसे पचड़े में ना पड़े, किसी भी इंसान के वेशभूषा से उसे छोटा ना आके, जैसा कि इस दुकानदार ने आका था। खुद तो गया ही गया है, साथ ही साथ उस जो दरोगा था उसकी नौकरी भी चली जाती है और उसे ऊपर से जेल भी होती है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ आती हूँ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।